बेटा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मैंने आपको सेकंड करवा दिया, फर्स्ट करवा दिया था, थर्ड करवा दिया था। अब पहले क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 2। बेटा एक बार क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े मिसलिनियस का, मिसलिनियस क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला इन्होंने हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, कितने वर्ड्स बन सकते हैं चाहे उनका कोई मीनिंग हो या ना हो, है ना। कैन बी फॉर्म फ्रॉम यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन। एक वर्ड दे दिया बेटा इन्होंने इक्वेशन, एक वर्ड इक्वेशन दे रखा है, इन्होंने बोला इस इक्वेशन से हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं, ये पूछा गया है। कंडीशन क्या है, सो दैट ऑल वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट ऑकर टुगेदर। इन्होंने बोला कंडीशन क्या है कि कितने वर्ड्स बन सकते हैं अगर वॉवल्स और कॉन्सोनेंट एक साथ आए, मतलब वॉवल सारे एक साथ आए और कॉन्सोनेंट सारे एक साथ आए। तो अब मुझे बताओ बेटा इक्वेशन में कौन कौन से वॉवल्स हैं। बेटा देखना सारे ही पांचों हैं, तो पहले सभी वॉवल्स एक साथ लिख लो, ए ई आई ओ यू, सारे वॉवल्स लिख लिए हमने। अब बचे कॉन्सोनेंट, उन्हें कॉन्सोनेंट लिख लो सारे एक पास। कॉन्सोनेंट कौन कौन से बचे, क्यू टी एन। अब बेटा प्लीज एक मिनट जरा क्वेश्चन ध्यान से समझें। उन्होंने क्या बोला था कि इक्वेशन में सारे वॉवल्स एक साथ आए, कॉन्सोनेंट एक साथ आए। जैसे मान लो क्लास है, इस क्लास में मैं बोलूंगा बॉयज एक तरफ बैठेंगे, गर्ल्स एक तरफ बैठेंगी, है ना। तो मैं क्या करूंगा, बॉयज को एक तरफ एक साइड किया, गर्ल्स को एक साइड किया, ऐसे मैंने क्या किया यहाँ पे वॉवल्स को एक साइड किया और कॉन्सोनेंट को एक साइड किया, ठीक है। दोनों को अलग अलग बॉक्स में बंद कर दिया, क्योंकि दोनों को क्या करना है बेटा अलग अलग सेपरेटेड बिठाना है। अब देखो बेटा मैंने ये तो कह दिया कि भाई वॉवल्स अलग आएंगे, कॉन्सोनेंट एक साथ आएंगे। अब बताओ वॉवल्स को हम आपस में तो अरेंज कर सकते हैं, लिखना एक साथ है पांचों को, लेकिन आपस में तो इनको अरेंज कर सकते हैं हम, ठीक है। दूसरा कॉन्सोनेंट को भी आपस में अरेंज कर सकते हैं, एक कंडीशन तो ये हो गई। अच्छा एक बात और, इनको ऐसे भी तो अरेंज कर सकते हैं बेटा, जैसे मान लो बॉयज को हमने इस साइड बिठा दिया, है ना, और गर्ल्स को इधर बिठाया, इसका रिवर्स भी तो कर सकते हैं, गर्ल्स इधर आ जाए, बॉयज इधर चले जाए। तो बेटा क्या करेंगे, जो हमने क्या किया सबसे पहले वॉवल्स को एक ब्लॉक बना लिया और कॉन्सोनेंट का एक दूसरा बना दिया अलग बॉक्स, ठीक है। अब बताओ इन दो बॉक्सेस को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं हम, दो बॉक्सेस हैं तो इनको करेंगे, तो लिखेंगे नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज निकालना है। तो पहले क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, पहले क्या आ जाएगा बेटा 2 फैक्टोरियल, क्योंकि दो बॉक्सेस हैं, या तो इधर रख दो इधर रख दो। अब इनके अंदर क्या करेंगे बेटा, अंदर बेटा कितने हैं ये 5, तो इन 2 में क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। इसके अंदर कितने हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को आंसर करेंगे कितना आएगा 2। 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120 और 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6। बेटा मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दो। बेटा हो रहे हैं आपके, हाँ जी, फर्स्ट बार सेकंड बेटा हुआ, क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ जाएं। चलो बेटा नेक्स्ट, बेटा ये सबका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर पहले पढ़ेंगे हम फिफ्थ, पहले फिफ्थ करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, थोड़ा जल्दी आएगा बेटा, तुम डेली लेट आते हो। क्वेश्चन नंबर 5, बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने बोला है हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट का नंबर बनाना है बेटा। हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, बेटा मान लो 6 डिजिट का नंबर बनाना है, ये 6 डिजिट है, 6 डिजिट का कोई नंबर बनाना है, तो कितने नंबर बन सकते हैं फ्रॉम द डिजिट, और ये डिजिट यूज करनी है बेटा आपको 0 1 3 5 7 एंड 9, ये डिजिट्स यूज करनी है। लेकिन कंडीशन क्या है बेटा, विच आर डिविजिबल बाई 10, और जो भी आप 6 डिजिट के नंबर बनाएंगे वो 6 से क्या होना चाहिए डिविजिबल होना चाहिए, एंड नो डिजिट इज रिपीटेड, और कोई डिजिट
डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब बेटा एक बात बताओ मुझे, एक कंडीशन क्या दे रखी क्वेश्चन में कि नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 10। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल है, अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल है तो क्या कंडीशन होगी बेटा उसकी? लास्ट में क्या होगा? 0। फिक्स हो गया ना बेटा ये। अगर ये 6 डिजिट का नंबर है और ये 10 से डिविजिबल है तो लास्ट में क्या आना चाहिए बेटा? तो एक बात फिक्स आ गई ना बेटा कि मैं यहाँ पे क्या फिल करूंगा? 0। हमें ये इन नंबर्स में से फिल करने थे नंबर्स, तो इनमें से बेटा कौन सा नंबर फिल कर सकता हूँ बेटा लास्ट में मैं? 0। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है? नंबर डिविजिबल बाई 10। तो पहले इस कंडीशन को लिख लो, लिखो वी नो दैट if number is divisible by 10, if number is divisible by 10, then the unit place of this number will be 0। ठीक है ना, ये बात क्लियर होगी ना बेटा कि नंबर 10 से डिविजिबल है तो इसका यूनिट प्लेस 0 होगा। या ऐसा भी लिख सकते हैं लास्ट प्लेस, है ना, कि लास्ट में क्या आएगा? एंड विद द डिजिट 0। ऐसा लिख लो, चाहे यूनिट प्लेस ना लिखना हो तो ऐसे लिख देना नंबर शुड बी एंड विद द डिजिट 0। ये नंबर एंड किससे होगा? 0 से होगा। तो बेटा बताओ बेटा ये कितने प्लेसेस हैं? नंबरिंग कर लेता हूँ मैं इसकी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6, ऐसे ही है बेटा। तो 6 नंबर पे क्या आएगा? 0। तो 6 नंबर तो फिक्स हो गया। तो मुझे बताओ 6th नंबर, 6th प्लेस कैन बी फिल्ड बाई, बेटा बोलो, लास्ट प्लेस जो है 6th प्लेस वो कितने तरीके से फिल कर सकते हो आप? ओनली वन वे। आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपको लास्ट में क्या लिखना है? 0। तो लास्ट प्लेस पे आप क्या लिखेंगे? ओनली 0, यानी वन वे। आपके पास कितने ऑप्शन है बेटा? एक ही ऑप्शन है, वन वे, एक तरीका है बस फिल करने का। बेटा बताओ 5th प्लेस बोलो, 5th प्लेस कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? देखो नंबर कितने थे? 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेस 6 नंबर थे मेरे पास, 0 तो निकल चुका है। तो अब मेरे पास कितने नंबर बचे हुए हैं? 5। तो ये कितने तरीके से आएगा बेटा? 5 वेज। अब बेटा ऐसे करो सारा, 4th प्लेस बताओ, 4 वेज, सारे लिख लो बेटा प्लेसेस, फिर टोटल निकाल देना मल्टीप्लाई करके। बेटा हो गया? कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? बेटा जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन कर लिया है वो क्वेश्चन नंबर 6 करके दिखाएंगे मुझे। क्वेश्चन नंबर 6 खुद से पढ़ के टिक पर एफर्ट करो।
बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है द इंग्लिश अल्फाबेट, बेटा सुनो क्वेश्चन नंबर 6, इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वॉवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट। इन्होंने बोला अल्फाबेट जो होते हैं उसमें वॉवल्स कितने हैं बेटा, वॉवल्स होते हैं 5 और कॉन्सोनेंट मान लो 21 है। अब ये कह रहे हैं हाउ मेनी वर्ड्स 2 डिफरेंट वॉवल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द अल्फाबेट। इन्होंने बोला जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसमें तो 5 वॉवल्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, हमें कोई 2 डिफरेंट वॉवल्स लेने हैं, कोई 2 कॉन्सोनेंट लेने हैं, उनके बाद वर्ड्स बनाने हैं, तो कितने वर्ड्स बन सकते हैं ये पूछा है बेटा हमसे। तो बेटे पहले बताओ क्वेश्चन समझ आ गया है। उन्होंने बोला होते तो वो 5 वॉवल्स है और 21 कॉन्सोनेंट है, आप कोई 2 वॉवल्स ले लो, कोई 2 कॉन्सोनेंट ले लो और उनसे वर्ड्स बनाओ। सबसे पहले बेटा टोटल वर्ड्स फॉर्म, कितने वर्ड्स फॉर्म होंगे ये पूछा है। तो सबसे पहले बताओ बेटा आप क्या करेंगे, वर्ड सेलेक्ट, लेटर सेलेक्ट करेंगे, 2 वॉवल्स सेलेक्ट करने हैं बेटा। कितने वॉवल्स हैं आपके पास, उसमें से वॉवल्स कितने चाहिए, तो क्या हो जाएगा बेटा 5C2, 5 में से कोई 2 वॉवल्स ले लिए। अब बेटा कोई 2 कॉन्सोनेंट लो, कॉन्सोनेंट कितने हैं 21, 2 कॉन्सोनेंट ले लिए 21C2। अब बताओ बेटा अब आपके पास 4 लेटर आ गए, 4 लेटर्स आ गए। अब क्या करेंगे उन 4 लेटर्स से आपको वर्ड्स बनाने हैं, तो 4 लेटर्स का क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। ठीक है बेटा करो, कैलकुलेट करो इसे। आ गया बेटा आंसर। ये क्वेश्चन था हमारा 6। बेटा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 सोनित आपका हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 7, इन एन एग्जामिनेशन, बेटा नोला एक एग्जामिनेशन में अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस। बेटा ध्यान से सुनो, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं पहले आपको। इन्होंने बोला एक क्वेश्चन पेपर है, उसमें टोटल क्वेश्चन कितने हैं बेटा 12, पूरे क्वेश्चन पेपर में 12 क्वेश्चंस हैं और वो 2 सेक्शन में है, पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 1 और पार्ट 2, यानी टोटल क्वेश्चन तो 12 है लेकिन उसके 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2।
पार्ट 1 में 5 क्वेश्चंस हैं और बेटा पार्ट सेकंड में 7 क्वेश्चंस हैं। बेटा 2 पार्ट थे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, टोटल क्वेश्चन थे 12। पहले पार्ट में 5 क्वेश्चन है और दूसरे पार्ट में कितने क्वेश्चन है बेटा? 7। यहाँ तक कंफर्टेबल हो सही बच्चे? क्वेश्चन समझ आ रहा है सबको? अब आगे सुनो, अब आगे क्या कह रहे हैं? अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस। उन्होंने बोला है स्टूडेंट को केवल 8 क्वेश्चन करने हैं, टोटल 12 हैं, करने 8 हैं। पहले उसमें 5 क्वेश्चन है, दूसरे में 7 क्वेश्चन है। अब कंडीशन दी है, क्या कंडीशन दी है? कि करने तो 8 हैं लेकिन हर पार्ट से कम 3 क्वेश्चन तो कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि 8 करने तो 7 इसमें से कर लिया, 1 उसमें से कर लिया, ऐसे नहीं कर सकते। बोले करने तो आपको 8 है लेकिन हाँ हर सेक्शन से, हर पार्ट से कम 3 क्वेश्चन तो कंपलसरी है। तो बताओ वो 8 क्वेश्चन कितने तरीके से कर सकता है? तो बेटा केसेस बनेंगे इसमें। बेटा सबसे पहले बताओ केस फर्स्ट में क्या हो सकता है? पहले से 3 कर ले वो और इससे कितने कर ले? 5, है ना? टोटल 8 क्वेश्चन करने हैं, पहले पार्ट से उसने 3 कर लिए तो दूसरे पार्ट से कितने करेगा वो? अब 5 क्वेश्चन, टोटल तो 8 करने हैं ना। तो 3 फ्रॉम पार्ट 1 एंड 5 फ्रॉम पार्ट सेकंड। बेटा ये समझ में आया? पहले ये बताओ, फर्स्ट केस समझ आया मेरा? अब बताओ इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 3 लेना है पहले पार्ट से, बताओ कैसे करेंगे? 5C3, 5 में से कोई 3 कर लेगा। अब बेटा 5 कहां से करेगा वो? सेकंड वाले पार्ट से, और सेकंड वाले पार्ट में कितने हैं? तो इनटू में 7C5, 5 ही तो करने हैं बेटा। बेटा सुनो, अब नोट बाद में, एक तो नोट करने की बड़ी जल्दी रहती है। अब बताओ ये सॉल्व आपको ही करना है। केस 2 बताओ बेटा, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दोनों से 4 कर ले वो, तो 4 फ्रॉम फर्स्ट, 4 फ्रॉम सेकंड। बेटा क्या बनेगा इसका बताओ? 5C4 इंटू में 7C4। सेकंड केस समझ आया? बेटा थर्ड केस बताना। 5 इससे कर ले पहले वाले पार्ट से और 3 क्वेश्चन इससे कर ले। तो तीसरा केस बनाओ, फिर तीनों को सॉल्व करो, तीनों के आंसर निकालो, फिर टोटल निकालना है तो तीनों को क्या कर देना? प्लस कर देना। जब भी अलग अलग केस बनते हैं तो सारे केस निकाल के सबको क्या कर देते हैं? टोटल कर देते हैं। करो बेटा, पूरा करो ये क्वेश्चन। पूछना है? हाँ जल्दी करो बेटा, फटाफट से तीनों केसेस बनाओ। बेटा हो गया? क्या हो गया बेटा? तुम क्या
5C3 तो 10 आया होगा, है ना, और 7C5 21। बेटा कितना आया यार अब? 21। अभी और टोटल आंसर कितना आया है बेटा पहले वाले केस का? 210। देखना बेटा सबका ये आया है 350। बेटा 7C5 को सॉल्व करो, 7 × 6 और 2 3 21 ही आएगा बेटा। गलती चेक करो अपनी, 21 ही आएगा। नहीं आया सौम्या बेटा आपका? बेटा तीनों केसेस निकाल के अलग अलग तीनों को टोटल करना है। नहीं आया? पहले का 210, दूसरे का 175 और तीसरे का बेटा कितना है 35। तीनों को प्लस कर दो, आंसर आ जाए। हो रहे बेटा आपके? चलो बेटा नेक्स्ट। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो मैंने आपको 6.4 में भी करवाया था, वो आपको खुद से ट्राई करना है एक बार। मैंने बिल्कुल सेम क्वेश्चन एक 6.4 में करवा रखा है ऐसा। उसमें क्या था, एक एस चाहिए था, इसमें एक किंग चाहिए। सेम क्वेश्चन करवा रखा है, होमवर्क में ट्राई करना, नहीं आएगा तो पूछना मेरे से। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 एक बार पढ़ें बेटा सही बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 अर्नब, ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर 9, इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women in a row। इन्होंने बोला है 5 मैन है, 5 men and 4 women, उन्हें एक रो में अरेंज करना है, ठीक है। सो दैट वुमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस, और इस तरीके से बैठाना है कि वुमेन कहाँ आनी चाहिए बेटा, इवन प्लेस पे आनी चाहिए, ठीक है। हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं ऐसे बेटा? ध्यान से सुनना, 5 men और 4 women है, तो टोटल कितने हो गए 9। तो उनके लिए प्लेसेस कितने चाहिए हमें? 9 प्लेसेस चाहिए। तो 9 प्लेस बना लेते हैं पहले हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये फर्स्ट प्लेस, सेकेंड, थर्ड, 4 5 6 7 8 9। बेटा ये 9 चेयर्स है मान लो। अब इन पे हमें 5 men एंड 4 वुमेन्स को अरेंज करना है, लेकिन कंडीशन किसकी दे रखी है बेटा? वुमेन्स की। तो सबसे पहले हम वुमेन्स को ही अरेंज करेंगे।
कंडीशन क्या है, वुमेन्स को इवन प्लेस पे रखना है। तो बेटा बताओ कितने इवन प्लेसेस अवेलेबल हैं? 1 2 3 4, 4 इवन प्लेस हैं। और वुमेन भी कितनी है बेटा? तो 4 प्लेस पे 4 वुमेन्स को अरेंज करना है, तो क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। और मैन कितने बचे बेटा? और प्लेस कितने बचे? तो मेंस भी कितने होंगे? 5 फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, तो 4 फैक्टोरियल इंटू में 5 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल वुमेन्स का अरेंजमेंट हो गया, 5 फैक्टोरियल हो गया बेटा। हो गया बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 10, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो 10th वाले को। क्वेश्चन नंबर 10, बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो, एक बार खुद से पढ़ के देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 आपको। क्वेश्चन नंबर 10, बेटा हुआ? बेटा क्वेश्चन पढ़ा आप लोगों ने? अब मैं इसको समझाता हूँ, जरा ध्यान से सुने। इन्होंने बोला बेटा क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं। बेटा समझ जाओगे तो आसानी से कर पाओगे इस क्वेश्चन को। उनमें से 10 बच्चों को किसी पार्टी में लेके जाना है, ठीक है? 25 में से 10 को, लेकिन उन बेटा 25 स्टूडेंट में 3 बच्चों का एक ग्रुप है फ्रेंड्स का। उन्होंने क्या डिसाइड किया? उन्होंने डिसाइड ये किया कि अगर पार्टी में जाएंगे तो तीनों बच्चे जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो तीनों में से कोई नहीं जाएगा। तीनों का पक्के वाला ग्रुप था, है ना? जाएंगे तो तीनों जाएंगे, यहाँ पर एक भी नहीं जाएगा। अब वो टीचर उस पार्टी को कैसे अरेंज कर सकता है, ये पूछा गया है बेटा। सबसे पहला केस, बेटा केस फर्स्ट क्या बनेगा? देखो ध्यान से सुनना। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 25, और रिक्वायर्ड कितने हैं? 10। 25 में से 10 चाहिए। बेटा 2 केसेस बन सकते हैं इस क्वेश्चन में। पहला केस, यहाँ तो वो तीनों जा रहे हैं पार्टी में, या वो तीनों
नहीं जाएंगे। तो पहला केस मैं मानता हूं, केस फर्स्ट, इफ 3 स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू गो, मान लीजिए वो तीनों बच्चों ने जाने का डिसाइड किया कि हम तीनों जा रहे हैं। अब बताओ बेटा, 3 बच्चे वो फिक्स होके जा रहे हैं पार्टी में, अब हम बाकी के बच्चों को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? वो 3 तो फिक्स है। अब बताओ टीचर को कितने स्टूडेंट और चाहिए? बेटा कितने स्टूडेंट और चाहिए? 7 चाहिए। उसे पार्टी में तो 10 ही ले जाने हैं, 3 तो ये फिक्स हो गए, ये तो जाएंगे ही भाई तीनों। अब मुझे टीचर को 7 स्टूडेंट और चाहिए। बेटा कितने में से चाहिए? 7। टोटल थे 25, उसमें 3 तो हटा दो ना उनको, बाकी कितने बचे? 22। उन 22 में से कितने स्टूडेंट चाहिए मुझे? अब 7। तो क्या हो जाएगा, कितना आंसर आएगा बेटा? 22C7। पहला केस समझ आ गया बेटा? 3 तो वो फिक्स है, वो तो जाएंगे ही भाई। अब चॉइस मुझे कितने बच्चों की और है? 7 की। कितने में से? 25 थे टोटल, वो 3 तो हटाए दो ना, वो 3 तो फिक्स हो गए हैं। तो बाकी कितने बचे बेटा? 22। उसमें से 7 स्टूडेंट्स और सिलेक्ट कर लूंगा मैं। बेटा केस 2 बताओ, इफ 3 स्टूडेंट डिसाइडेड नॉट टू गो। बेटा अगर 3 बच्चे ये नहीं जा रहे हैं, तब बताओ बेटा आप कैसे सिलेक्ट होंगे? बेटा 25 थे टोटल, 3 बच्चों ने तो मना ही कर दिया कि हम तो जाएंगे नहीं। अब कितने बच्चे बचे? 22। और 22 में से मुझे कितने स्टूडेंट चाहिए? 10। तो क्या हो जाएगा बेटा? इक्वल टू 22C10। तो टोटल 22C7 प्लस 22C10। बेटा कर लो नोट। दोनों केसेस अलग अलग बने हैं, जब भी अलग अलग केस बनते हैं तो हम बाद में उनको प्लस कर देते हैं। बेटा हुआ बोला नहीं करवाया है पीछे। अब एग्जाम में तो आपको पता नहीं चलेगा, तो आप कर भी देना या छोड़ भी देना, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि अब एग्जाम में तो आपको नहीं पता होगा ना, तो आप कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी में इतना ही आंसर दे रखा है पीछे, तो आप भी इतना ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एग्जाम में आपको नहीं याद है तो कर देना पूरा, क्या कर सकते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 खुद से पढ़ें और खुद से करें। ये ऐसे क्वेश्चन मैंने कई करवाए हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 11, बेटा इसकी स्पेलिंग याद है किसी बच्चे को? याद है किसी को बेटा? इसको याद करने का तरीका बताऊंगा मैं आपको एक, जो उसके बाद जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे आप इसकी स्पेलिंग। मैं आज तक भूला है, मेरे टीचर ने मुझे बताई थी याद करने का तरीका इसका। इसके जो आते हैं बता दूंगा, चलो करो तो सही क्वेश्चन। याद करना ही क्यों, ये बात क्या करना ही क्यों है? करो करो बेटा, एक वर्ड दे रखा है, सबसे पहले देखो इसमें टोटल लेटर्स कितने हैं, है ना, कौन कौन से लेटर रिपीट कर रहे हैं वो भी लिख लो बेटा, जो जो लेटर्स रिपीट कर रहे हैं। और बोला गया है कि सभी एस एक साथ आने चाहिए, तो जितने भी एस हैं उन्हें एक साथ लिख के एक बॉक्स में बंद कर दो। सभी एस एक साथ आने चाहिए, तो 4 बार एस दे रखे हैं, तो 4 एस लिख के एक बॉक्स में कर दिया बंद। ठीक है बेटा, अब बचा क्या क्या? 3 तो ए आई ए एन बचा, एन
ए टी आई, जो भी है सारा लिख दिया मैंने, देख लो एक बार। मैंने बस क्या किया है, जो जो एस थे उन्हें एक पास लिख दिया, उन्हें एक बॉक्स बना दिया उनका, बाकी सारे बचे हुए लेटर्स लिख दिए। अब बेटा काउंट करो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 10। अब बेटा हाँ एक बात और बता दो, तो ये टोटल वर्ड्स फॉर्म, वर्ड्स निकालने हैं मुझे, वर्ड्स फॉर्म्ड, तो 10 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा 10। अब मुझे बताओ बेटा इन 10 में कौन कौन रिपीट कर रहा है, ए 3 बार तो 3 फैक्टोरियल, आई कितनी बार तो 2 फैक्टोरियल, कुछ और एन कितनी बार तो 2 फैक्टोरियल, कुछ और कुछ नहीं है। अब एक बात और बताओ बेटा, ये 4 एस एक साथ रखने थे ना, आपस में तो इंटरचेंज हो सकते हैं, आपस में तो इनकी जगह बदल सकते हैं, कितने हैं 4, तो इन 2 में क्या लग जाएगा, क्या बेटा इन चारों में कुछ रिपीट हो रहा है, कितनी बार, तो अपॉन में फिर से 4 फैक्टोरियल, ये कट ही जाएगा, ठीक है। करो बेटा कैलकुलेट, बेटा हो गया नहीं, बेटी थोड़ी फास्ट कर बेटा, थोड़ी स्लो चल रही है। बेटा हो गया है, बेटा सुनो एक बार एग्जाम्पल नंबर 21 ट्राई करें। अब एग्जाम्पल नंबर 21, एग्जाम्पल नंबर 21 जो मैंने कल लास्ट क्लास में करवाया था उसकी बेस पे होगा। एग्जाम्पल 21, एग्जाम्पल 21 करें जल्दी से।
बेटा अब आपका नया चैप्टर कौन सा स्टार्ट करेंगे बताओ। कोई रिपीट करना, कोई चैप्टर रिपीट करना हो तो बेटा कल नेक्स्ट क्लास से चैप्टर नंबर 2 करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है ना, फर्स्ट आपको हो गया ये वाला लगभग, सेकंड चैप्टर से आप आ जाओगे, है ना, वेडनेसडे एक्स्ट्रा विद एक्स्ट्रा। नहीं बेटा एनसीईआरटी करानी पड़ेगी, मजबूरी है मेरी, लेकिन हाँ लेकिन एनसीईआरटी के साथ एक्स्ट्रा भी करवाऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी की मजबूरी है बेटा मेरी, बाकी बच्चों ने नहीं करा उन्हें एनसीईआरटी भी करानी पड़ेगी ना, पर एनसीईआरटी के साथ साथ बाहर के भी करवाऊंगा मिक्स। क्या सेट्स? नहीं पहले सेकंड से ही करते हैं। अब सेट्स तो बेटा सेट्स आसान है, हो जाएगा, केवल उसकी मिसलिनियस में थोड़ी दिक्कत आएगी, वो हमेशा आएगी, और वो तो हमेशा आएगी कितनी बार भी कर लो, है। कौन सा आया था? दिखाना ए माइनस सी को ए इंटरसेक्शन सी डैश लिख वही दिखा देना, है ना, कर वो भी कर, फर्स्ट भी करवाऊंगा दोबारा से, लेकिन अभी सेकंड से स्टार्ट करते हैं फिर। और हाँ बेटा एक बात और ध्यान रखना, इस बार जो सेकंड चैप्टर में स्टार्ट करूंगा तो सिर्फ एनसीईआरटी नहीं करेंगे हम, एनसीईआरटी के बाहर से भी करेंगे, है ना, तो एनसीईआरटी तो मैं करवाऊंगा ही, लेकिन साथ साथ बाहर के क्वेश्चंस भी करेंगे, वो भी करवाऊंगा। 7 मतलब बाइनोमियल, वो भी करवाऊंगा। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन जो मैंने एग्जांपल 21 बोला होमवर्क में कर लेना, बाकी वेडनेसडे को न्यू चैप्टर स्टार्ट